मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और इन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा इतनी बेवकूफ़ी से क्यों किया। आयतुल्लाह खामनेई ऐसा क्यों कह सकते हैं कि वो इसराइल से जंग जीत गए। ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइली अमरीकी फ़ौज को खामनेई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और इन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात इनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। गुज़िश्ता दिनों में पाबंदियाँ हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। मेरे इक़दामात से ईरान का मुस्तहकम बहाली का बेहतर मौका मिल सकता था। गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। सिंतास मुआहिदे की एक तरफा मुअत्तली और अदालती किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम दुरुस्त नहीं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के मुताबिक मुआहिदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं होती। किसी एक फ्री के मुआहिदे मुअत्तली से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। फैसले में कहा गया है कि सालसी अदालत सिंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहिदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहिदे में कहीं भी एक तरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहिदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफिका फैसले के बगैर जारी रहेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले में करार दिया गया है कि कोई फ्रीक एक तरफा तौर पर किसी मसले में सालसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहिदे में तनाज़ात के हल की लाजिम शिक की खिलाफ वर्जी है। भारत को एक तरफा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने की कोई हक ने हासिल नहीं। बतन में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदे के मुताबिक सालसी अदालत जिम्मेदाराना, मुनसिफाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी। 1960 का सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। मुआहिदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। पाकिस्तान नेवल अकादमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी। पाकिस्तान नेवल अकादमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 123वें मिडशिपमैन 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। पाकिस्तान नेवल अकादमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब में पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने सोर्ड ऑफ ऑनर का एजाज़ हासिल किया। तकरीब में अहम शख्सियात के अलावा गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक हुए, जबकि पासिंग आउट परेड में फारिगुल तहसील कैडेट से जिम्मेदारियों का हलफ लिया गया। पंजाब असम्बली PTI के 26 अरकान मुअत्तल, स्पीकर का रेफरेंस भेजने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ हंगामा आराई, नारे, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अरकान में मलिक फहद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फ़कार अली, अहमद मुश्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, ख्याल अहमद, शहबाज अहमद, तैयब रशीद, इम्तियाज़ महमूद, अली इम्तियाज़, राशिद तुफ़ैल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा, खालिद ज़ुबैर निसार, चौधरी मोहम्मद एजाज, शफ़ी, साइमा कमल, मोहम्मद नईम, सजाद अहमद, राना औरंगज़ेब, शुएब अमीर और उसामा असगर भी शामिल थे। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने PTI के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया और कहा कि इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन को भेज दूंगा। कराची पर बादल छा गए, कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश शुरू, मौसम खुशगवार। हफ्ते के रोज़ कराची में अलील सुबह मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो बाद तेज़ बारिश में बदल गई। II चंद्रीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, शाहरा फैसल, सफूरा गोट, कयूमाबाद, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसते रहे। जुमेरात की शब होने वाली बारिश से कराची का मौसम बदलते ही गुज़िश्ता दिन जुमा को शहर भर का मौसम खुशगवार रहा, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कराची का मतला बरालूद रहेगा, शहर पर बादल छाए रहेंगे। माहिरीन का कहना है कि मगरबी हवाओं के ज़ेर असर कराची में 29 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मलाइशिया से शिकस्त। श्रीलंका शहर कोलंबो में जारी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल पाकिस्तान 1 और मलाइशिया की टीमों के दरमियान हुआ, जिसके पहले फ्रेम में मलाइशिया के एलमकोक लियांग ने पाकिस्तान के अवैस मुनीर को 24-89 से शिकस्त दी। दूसरे फ्रेम में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलाइशिया के थोरचुआन लियांग 42-75 से शिकस्त देकर मुकाबला बराबर कर दिया। डबल फ्रेम में पाकिस्तान की जोड़ी को 25-65 से
शिकस्त हुई, जबकि चौथे फ्रेम में मलाइशियन क्वेस्ट ने मोहम्मद आसिफ को 47-84 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 क्वेस्ट्स ने 2 टीमों की सूरत में शिकस्त की थी। टीम 1 को सेमीफाइनल में जबकि टीम 2 को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हुई।